and then starting this video I did a blunder. ज़्यादा लग गया। ओह शिट, ज़्यादा हो गया, सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज। नाम क्या है इसका? दिख भी रहा है ये। सो एवरीथिंग इज डन एंड दिस इज माई फाइनल लुक। तो ये था मेरा मेकअप ट्यूटोरियल एंड अगर आपको अच्छा लगा हो ये व्लॉग देन मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मैरी एंड मैं साउथ कोरिया में ये व्लॉग्स बनाती हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज मैं आप लोगों को एक बेसिक एंड वेरी सिंपल मेकअप करना सिखाऊंगी नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज आई डोंट नो आई हैव लाइक उतना एबिलिटीज। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं कितनी अच्छी हूँ मेकअप में। आप लोग खुद देख के जज कर लीजिएगा कि इज़ इट गुड इनफ टू बी फॉलोड और नॉट। तो मैं आज बहुत ही सिंपल अलग करके दिखाऊंगी आपको। वैसे मुझे वही आता है बस, तो जो आता है वही दिखा रही हूँ। एंड सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं अपने बाल ऐसे ही रखने वाली हूँ थ्रू आउट द वीडियो में, बिकॉज जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई डिड अ ब्लंडर एंड दैट वाज आई शुड स्टार्ट अ मेकअप वीडियो। मैं आपको बताते रहूँगी पहले। ओके, द फर्स्ट स्टेप, अगर आपके अनइवन स्किन टोन है सो व्हाट यू डू इज़ यूज़ अ कलर करेक्टर। तो ये भी मैंने रिसेंटली शुरू किया है यूज़ करना एंड इट हैज़ बीन रियली हेल्पफुल। तो मेरे ये डार्क सर्कल्स वाले एंड ये थोड़े चिन एरिया में थोड़े कलर डिफरेंस है, थोड़ा ये सब में, तो उस पार्ट में मैं ये वाला कलर लगाऊंगी। दिस इज इट विजिबल? एंड दिस वन आई डोंट नो द ब्रांड नेम और एनीथिंग। ये मैंने तेमू से लिया था। मुझे लगा कि उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कलर करेक्टर में, तो मैंने सस्ता सा ही देख के लिया था। Yes, coming to my blunder that I made right before I started this video was I cut my bangs. So as usual, मैंने इसको यहाँ तक cut किया. So yeah, obviously that's not the right way. Yes, as I was speaking, तो मैंने अपने bangs यहाँ तक cut किए. So that was the blunder that I made. एंड सेकेंड ब्लंडर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको कवर अप करने के लिए मैंने एक और लेयर अपना हेयर लिया और उसको एक्सटेंड करके और एक बार कट किया ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। तो अभी ये पूरा फ्रेम में है, मतलब मैं इसको थोड़ा इधर इधर हटाऊंगी तो मेरा असली बैंग्स निकल जाएगा जो मैंने पहले कहा था। तो इसलिए मैं इसको मूव नहीं करना चाहती बालों को। वैसे तो बाहर जाओगे तो हवा से मूव हो ही जाएंगे। तो या लेट्स सी क्या होता है। बहुत गलत टाइम पे बैंग्स काटा है मैंने आज। सो अप्लाई द कलर करेक्टर इन द एरिया जहाँ पे आपको लग रहा है कि अनइवन स्किन टोन है, वो आपका बेस ज़्यादा अच्छा करता है। एज यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, सी द डिफरेंस। One thing I learned after coming to Korea, very important skill was makeup skill. यहाँ पे इतना कॉमन है ना मेकअप लगाना, लाइक लिटरली अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको लगेगा ऑड वन आउट टाइप्स। ऑलमोस्ट एवरीवन स्पेशली जो हमारे एज के लोग हैं, लाइक इन 20s वाले लोग, वो लोग तो लगाते, उनको मैंने देखा ही है लगाते हुए। ऐसा नहीं कि सब लोग ही लगाते, लाइक इवन आई डोंट अप्लाई मेकअप लाइक एवरी डे और समथिंग, ओनली जब कुछ होता हो या फिर मैं बाहर जा रही हूँ ऐसे। सो या माई बेस इज डन, कलर करेक्टर। इट ऑल्सो वर्क लाइक अ कंसीलर, तो मैं कंसीलर लगाऊंगी नहीं। सो द नेक्स्ट स्टेप आई गो स्ट्रेट टू इज फाउंडेशन। फॉर फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग डियोर का फॉरएवर स्किन ग्लो। Is it? Yes. So दिस फाउंडेशन इज सो गुड। लाइक ये मैं लास्ट 2 years से यूज़ कर रही हूँ। लाइक आई बॉट इट आफ्टर कमिंग टू कोरिया एंड आई हैव ऑलवेज हैड इश्यूज विद फाउंडेशन कि मुझे कोई भी फाउंडेशन अच्छा नहीं लगता था अभी तक जितना यूज़ किया है।
गुड पार्ट अबाउट दिस फाउंडेशन इज दैट इट्स वेरी लाइट. तो फर्स्टली लाइक मेरा स्किन ना ऑयली स्किन है, तो इसलिए मुझे उतना हैवीनेस पसंद नहीं है अपने फेस पे. तो ये वाला फाउंडेशन का अच्छा यही है कि बहुत ज़्यादा लाइट है, प्लस ये लाइक मॉइस्चराइजर से भी लाइट है. इनफैक्ट जो लाइक मैं करंट मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ उससे भी ज़्यादा लाइट है. So that's one thing that I like about, and it blends really well, like really well, especially for makeup who आर्टिस्ट तो नहीं बोलूँगी, मेकअप जो भी करते हैं जो बिगिनर है तो उनके लिए बहुत अच्छा है. It blends really well. And also I kind of like glowy makeup, so I always go for anything that has glow. So it had forever skin glow. तो मैंने क्या, it is a bit costly though, like ये फाउंडेशन, but I feel कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फाउंडेशन में. जैसे कि you know it's strategic investment, strategic budget management. Like for example कलर करेक्टर मैंने तेमू से लिया है जो कि बहुत सस्ता है. इंडियन रुपीज़ में आई डोंट नो कितना है, बट कोरियन वॉन में इट ओनली कॉस्ट में समथिंग इवन बिलो 5000 वॉन. सो यू नो, तो उस चीज़ों में आई फील कि जिस चीज़ों में कोई ज़रूरत नहीं उसमें मैं नहीं करती हूँ खर्चा. बट जैसे फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप फेस पर लगाते हैं, तो अगर आप ख़राब लिए तो आपका स्किन भी ख़राब हो सकता है. यू नो, आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं स्किन, सो इट्स नॉट गुड. तो आई फील कि आपको अच्छा प्रोडक्ट ही लेना चाहिए, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो. एंड इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज ये प्रोडक्ट मेरा 2 साल चल रहा है. एंड इवन दो अगर आप रेगुलरली मेकअप करते भी होंगे तब भी आपका 2 साल तक तो चल ही जाएगा आराम से. फॉरहेड पे भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा. ज़्यादा लग गया. Shit. Where do I put it? I will put it here then. So people say कि आपको नेक पे भी लगाना चाहिए, so नेक पे भी लगाइएगा. I'm a bit in hurry today, so मैं ऐसे कर रही हूँ जो जैसा मिल रहा है मेरे को. तो अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करिएगा. मैं ब्रश यूज़ करती हूँ बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल विद ब्रश, पर अगर आप ब्लेंडर से कंफर्टेबल तो यू कैन यूज ब्लेंडर एज वेल. ब्लेंडर या I think the basics, but one like cons about this foundation is कि ये I guess full coverage नहीं देता है, but I don't mind. मुझे लगता है कि थोड़े से अगर स्पॉट्स इधर उधर दिख भी गए तो फिर वो सही है. It makes your skin look more natural. So can you see this? This is my real bang, and this is the cover up bang. See, that's why I didn't want to move my bangs because देखो ये हो गया ना गड़बड़. अब इसको वापस ठीक करना पड़ेगा मेरे को अलाइन. ऐसा नहीं कि मेरे को बैंग्स काटना नहीं आता. मैंने बहुत बार खुद के बैंग्स खुद ही काटे हैं, तब उतना खराब नहीं हुआ था जितना इस बार हो गया. चलो जो हुआ सो हुआ. लेट्स मूव ऑन. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आई वेट अ लिटिल कि इसको थोड़ा सा मैं सेट होने के लिए रखती हूँ. फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नेक्स्ट इज ब्लश पे. ब्लश ये मैंने ऑलिव यंग से लिया था. फीवी बोलते हैं शायद इसका नाम. मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पे नाम कहीं पे. एंड इट्स ऑल्सो ब्लश कम लिपस्टिक. आप उसको लिप्स पे भी लगा सकते हैं. तो इट्स क्रीमी टेक्सचर, तो बहुत अच्छा होता है. आई लाइक, मतलब मुझे पाउडर ब्लश से ज़्यादा क्रीमी या फिर लिक्विड ब्लश ज़्यादा अच्छा लगता है. सो दैट्स माई प्रेफरेंस. सो आई विल जस्ट यूज़ माई हैंड फॉर दैट. फिंगर सॉरी, क्योंकि मैं ब्रश वगैरह लाई नहीं हूँ. तो स्टेप लिटिल ओवर, जितना आपको लगाना होता है, जितना आपको फील है कि आपको चाहिए. हाथ से इसको ब्लेंड करिए. ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. Keep on blending till you get your desired shades starting to show pinkish. और आपको अगर पोजीशन कवर है तो फिर स्माइल करिएगा, जैसे आपके चीक बोन्स दिखेंगे उस एरिया में ब्लश लगाना है. Is it enough?
आई यूजुअली गो लिटिल ओवर द टॉप बिकॉज इसके बाद मैं पाउडर लगाऊंगी तो उससे छुप जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ। और नोज एरिया में भी लगाऊंगी, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू कंटूर माई नोज। ब्लश ब्लश ब्लश, इट्स ओके, इफ आई नीड आई विल यूज मोर। तो कंटूरिंग के लिए मैं कंटूरिंग के लिए अपना आई शेडो का ही पैलेट यूज करती हूँ। तो ये फ्लैश शैडो पैलेट, नाम क्या है इसका नाम भूल गए। जैसे अगर पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इस पे जैसे ये नाम वगैरह हट गए, तो क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, 2 साल इसको भी हो गए, तो इसके ऊपर के राइटिंग्स ही चले गए, मिट गए। तो इस पे जो ब्राउन कलर है ये वाला मैं कंटूरिंग में यूज़ करूँगी। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना ब्लश नोज पे भी। आई नीड टू मेक माई नोज लुक पॉइंटेड, सो दैट्स मेरे पास है नहीं कंटूर, सो अगेन आई एम सेविंग माई मनी देयर एज वेल। जब आई शेडो पैलेट में ही है ब्राउन कलर का एक जो भी कलर है, तो वाई गो फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर जस्ट कंटूरिंग। Well, I can buy, but right now I didn't bring anything with me. I also don't have. I think it's enough. And now I will go with my blush over my nose. Oh shit, ज़्यादा हो गया, सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज मेरा, बैंग्स भी ज़्यादा काट लिया। Go a little more. आई लाइक ब्लश, लाइक मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है ब्लश, मतलब ब्लश एंड हाईलाइटर। दिस टू आर माई मोस्ट फेवरेट पार्ट अबाउट मेकअप। नाउ फॉर द आईज, वन थिंग आई कैन डू इज कि मैं इसी को लगा देती हूँ इसमें, तो पिंक पिंक ज़्यादा मैचिंग अच्छा लगता है। बट सिंस मैं वीडियो बना रही हूँ, आई फील कि मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ बनना चाहिए, सो आई विल गो विद द आई शेडो पैलेट अगेन। तो इस पे जो ये सेकेंड रो है ब्राउन, ये पता नहीं कौन सा कलर बोलते हैं इसको, ब्राउन, मडी ब्राउन, तो ये वाला मैं अपनी आइज पे लगाऊंगी। मेरे पास ब्रश नहीं है, मैं लेके नहीं है, तो मैं हाथ से ही इसको काम चला लेती हूँ और चल भी जाता है। Another money saved. You can definitely buy a costly product. ऐसा यूजुअली आई हैव सीन पीपल कि वो लोग नहीं बाई करके, देखिए अरे बहुत महंगा है, बट वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो महंगा, जितना अच्छा ब्रांड का आप लोगे उतना प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा चलता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और फिनिशिंग भी, रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्लिटर लगाऊंगी, ये वाला elements. Can you see? Okay. And for the corner of my eyes, I will use this highlighter. I will use my pinky finger to swim it through a section. दिख भी रहा है ये थोड़ा इस पार्ट में भी। सो नेक्स्ट स्टेप इज द पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप लगा भी सकते हैं। मैं लगा रही हूँ, ऑल्दो मेरे को ये वाला लुक भी अच्छा लग रहा है, ये ग्लोवी वाला। पाउडर लगाने के बाद ग्लो चला जाएगा। सो हाँ, पाउडर के लिए आई एम यूजिंग दिस इनिसफ्री का नो सीबम मिनरल पैक, इनिसफ्री का नो सीबम मिनरल पैक। सो इट्स गुड फॉर ऑयली स्किन। सो या लेट्स सी। मैंने ब्रश लगाया अपना थोड़ा सा।
लेट्स जस्ट टैप ऑन. मैं पूरे एरिया में नहीं लगाती, जस्ट जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरा ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होता है, निकलता है, उस एरिया में मैं लगाती हूँ. जैसे ये अंदर आई चेक्स और नोज एरिया में, थोड़ा सा चिन एरिया में, हर जगह नहीं लगाती मैं. सी देखो ब्लश थोड़ा लाइटर हो गया ना, सो दैट्स व्हाई आई यूज अ लिटिल मोर ब्लश देन रिक्वायर्ड, क्योंकि बाद में ये हट जाता है. सी द फिनिशिंग. फॉरहेड में भी लगाना चाहिए, बट आई डोंट वांट टू मेस अप माय हेयर, सो लेट इट बी. पूरा चुप ही गया मेरा ब्लश, मुझे थोड़ा और लगा लेना चाहिए था. बस एक्चुअली नॉट गोइंग ओवर द टॉप. सो द पाउडर इज डन. तो ब्लश का मैं क्या करूँगी अभी, जो ये हाइलाइटर है ना, दिस इज फ्रॉम प्रिज्म एंड इसका हाइलाइटर का कलर है लाइक इसमें ब्राउन दिख रहा है बट इट्स अबे पिंकिश में है. तो ये हाईलाइट भी करता है, प्लस में ये थोड़ा सा ब्लश वाला इफेक्ट भी देता है, पिंकिश वाला. तो इसलिए मैं इसको लगाऊंगी इंस्टेड ऑफ ब्लश, कि हाईलाइट और दोनों काम हो जाए. एंड आई यूजुअली प्रेफर यूजिंग माई हैंड्स. आई फील तो उससे ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड होता है कंपेयर टू द ब्रश. Can you see the shine? Sorry. Can you see it? I think I should go with a little more blush. थोड़ा सा nose में pointed, थोड़ा सा chin में. Okay, I'm applying a little more blush now. मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम हो गया, तो मैं इसी ब्रश के साथ थोड़ा सा डिप करके थोड़ा सा I'm a blush girl, like blush girlies. I like my blush a lot. Yes, it's done. I'm done. So face के साथ मेरा हो गया है. अभी the time is for eyeliner. If you want to apply it, then you can apply. I think I'm going to go with it, क्योंकि अब जब कर ही रहे तो पूरा कर ही लेता है अच्छे से. I feel so sad looking at my bangs. मैं इससे अच्छा देख सकती हूँ अगर मेरे बाल सही से मैंने काटे होती तो. The potential है इससे बेहतर दिखने का. It's not my best look out here. Okay. I like to go with very thin. मुझे thick बिल्कुल भी पसंद नहीं है. So that's although जितना thin आप करना चाहते हो उतना ज़्यादा difficult होता है. And थोड़ा मैं इस साइड भी बनाती हूँ ताकि it makes my eyes look, you know, lendier maybe. The most difficult part in eyeliner is matching it with. So मैंने eyeliner लगा लिया है and इसके बाद next step is the mascara. ये mascara मीसा का है, 3D mascara. Let's apply this. It's done. I apply mascara because उससे ना आपका क्या होता है, जो ये आपके क्या बोलते हैं इसको, eyelashes, वो थिकर दिखते हैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, तो इसलिए मैं वो लगाती हूँ. This will be my story for today. Always fixing my bangs. Yeah. Okay, whatever. So this is I am almost at the finish stage. Last but not the least is the lipstick, which is the most important, कि उसी से आपका मेकअप
एकदम हाईलाइट होता है. What is this light? कहाँ से आ रहे हैं? ओके, नेवर माइंड. तो पहले मैं लिप लाइनर से थोड़ा सा लाइन करूँगी अपना लिप्स, फिर उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी. Now the lipstick. Lipstick is from Rom and Ann. Rom and Ann. शेड कौन सा है ये? Mover Hinge 22 Mover Hinge. I don't know. This is the shade. This color, it almost matches my lip color. See? I like to go with lipstick that's closest to my natural lip color. See? It's almost the same. Hi everyone, so this is my final makeup look. एक और स्टेप है which is setting spray. So मेकअप करने के बाद अगर आप setting spray करेंगे अपने फेस पे, then it will help your makeup to set better and it will last more longer. So that is one step. So this is my after look. Before look तो मैं लेना ही भूल गई पिक्चर उसका, बट कोई नहीं, मैं मेकअप पहुंचने के बाद लूँगी. सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियोज. ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय.